हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड टेक। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 के लिए भारतीय भवन से वास्तविक संख्याएं। ये जो हमारा चैप्टर 1 है, इसमें हम लोग एक्सरसाइज 1C तक पूरा कंप्लीट कर चुके थे। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1D, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को सोल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन परिमेय संख्या है और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। इसे हमको पहचानना है कि इसमें परिमेय संख्या कौन है और अपरिमेय संख्या कौन है। तो चलिए मैं इसको जल्दी से सोल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, परिमेय और अपरिमेय संख्या पहचाने। इसको मैं शॉर्टकट में लिख दिया हूँ, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पहचाने। तो चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, उसको मैं लिख देता हूँ। 7√5। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2 + √3 √2 + 21 4 π-2 5 7/√5। नंबर 6 2π। नंबर 7 3 + √23 कोष्ट -√23। नंबर 8 3√8/√2। नंबर 9 √2 - √2। तो यहाँ पर देख सकते हैं, हमको इसको पहचान के दिखाना है कि ये हमारा क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना होगा कि एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या दोनों को जब गुना करते हैं या जोड़ करते हैं या घटाव करते हैं या भाग करते हैं, तो जो हमारा आंसर जो प्राप्त होता है वो हमारा अपरिमेय संख्या होता है। तो इसे आप अपरिमेय संख्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं 7 क्या है, हमारा 7 है जो हमारा परिमेय संख्या है, और √5 क्या है, हमारा √5 हमारा अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर दोनों को गुना किया गया है, तो गुना करने के बाद जो हमारा आंसर प्राप्त हुआ है 7√5, ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है हमारा, 2 + √3। तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, और √3 हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। यहाँ पर देख सकते हैं, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ हमेशा क्या होता है, हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। यह भी हमारा क्या हो जाएगा, यह भी हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग अपरिमेय संख्या लिख देंगे। तो
तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। यहाँ पर देख सकते हैं रूट में हमारा 2 है और यहाँ पर 21 है प्लस में, तो 21 हमारा क्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगा। और यहाँ पर रूट 2 है जो हमारा अपरमेय संख्या है, और दोनों को जोड़ते हैं यानी परमेय संख्या अपरमेय संख्या को जोड़ते हैं तो जो आंसर प्राप्त होता है वो हमारा अपरमेय संख्या होता है। तो इसको भी हम लोग अपरमेय संख्या लिख देंगे, अपरमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पाई -2, तो पाई क्या होता है हमारा, पाई हमेशा अपरमेय संख्या होता है। यहाँ पर माइनस में 2 है तो 2 क्या है हमारा, परिमेय संख्या है। 2 हमारा परिमेय संख्या हो गया और पाई हमारा अपरमेय संख्या हो गया। जब अपरमेय संख्या और परमेय संख्या का घटाव करते हैं तो जो हमारा आंसर प्राप्त होता है वो हमेशा अपरमेय संख्या होता है। तो इसको भी अपरमेय संख्या लिख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 7/√5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा अपरमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये 7 है जो हमारा परमेय संख्या है, ये हमारा अपरमेय संख्या है। इसको डिवाइड कर रहे हैं तो जो आंसर हमें प्राप्त हो रहा है वो हमारा क्या हो रहा है, अपरमेय संख्या हो रहा है। इसको हम लोग सोल्व करके देखेंगे। इस तरह से हम लोग सोल्व करेंगे। 7/√5 है, इसको परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण बाद में पढ़ना है, फिर भी मैं यहाँ पर सोल्व करके दिखा देता हूँ। जो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर √25 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 7√5/5। तो यहाँ पर देख सकते हैं यह हमारा क्या है, यह हमारा अपरमेय संख्या है और 7/5 हमारा क्या हो गया, परमेय संख्या हो गया। तो एक परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का गुना क्या होता है, हमेशा अपरमेय संख्या होता है। तो इसको भी हम लोग अपरमेय संख्या लिख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा 2 पाई दिया हुआ है। तो पाई हम लोग जाने थे अभी कि पाई हमारा क्या होता है, अपरमेय संख्या होता है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, परमेय संख्या, और एक अपरमेय संख्या का गुना हमेशा क्या होता है, अपरमेय संख्या होता है। तो इसको भी हम लोग अपरमेय संख्या लिख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है हमारा 3 + √23 और माइनस में √23। तो √23 से √23 कट जाएगा तो हमारा जो आंसर प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 3 प्राप्त हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 3 हमारा आंसर आ गया। तो 3 हमारा क्या होता है, परमेय संख्या होता है। तो इसको हम लोग परमेय संख्या लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, 3 हमारा परमेय संख्या हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा क्या दिया हुआ है, 3√8 बटा में हमारा क्या है, √2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसको सोल्व करके देखेंगे। इसको हम लोग सोल्व करेंगे 3√8 को, तो हमारा जो क्या हो जाएगा आंसर प्राप्त होगा। यहाँ पर देख सकते हैं √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √8 को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से 4 × 2। अब 4 को हम लोग वर्गमूल क्या होता है, 4 का वर्गमूल हमारा होता है 2। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 2√2। अब बाई में हमारा क्या है, बटा में हमारा √2 दिया हुआ है। तो √2 से √2 कट गया तो हमारा जो आंसर आ गया 3 दूनी का 6। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा इसको सोल्व करने पर 6 आएगा। तो 6 हमारा क्या होता है, 6 हमारा परमेय संख्या होता है। तो इसको हम लोग परमेय संख्या लिख देंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, √2 - √2। तो यहाँ पर
√2 से रूट कट जाएगा तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 0, और 0 को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसको हम लोग परिमेय संख्या लिख देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कितना आसान है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पहचानना, जिसमें हम लोग कहते हैं एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुना हमारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। जोड़ भी हमारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। और घटाव भी हमारा अपरिमेय संख्या होता है। और डिवाइड भी हमारा अपरिमेय संख्या होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं पाई तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। तो यहाँ पर गुना हुआ है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा अपरिमेय संख्या हो गया। और यहाँ पर तो √23 से √23 कट गया तो हमारा ये 3 आ गया है, जो हमारा परिमेय संख्या होता है। और क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में था हमारा 3√8/√2। तो यहाँ पर इसको सोल्व किए इस तरह से। तो सोल्व करने के बाद जो आंसर आया हमारा यहाँ पर आया 6। तो 6 हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। और क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर √2 - √2 था, तो ये दोनों कट के 0 आ गया। तो 0 हमारा परिमेय संख्या होता है। तो आप इसको समझ चुके हैं, तो जल्दी से आप इसको नोट कर लें या एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के साथ। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो जल्दी से लाइक कर ले, शेयर कर ले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।